तो हे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे आखिर में हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पूर्णागिरि धाम। क्या है ना, आज हमारा लोग का अचानक प्लान बना। मतलब पहले से कोई भी प्लानिंग नहीं था कि हम लोग पूर्णागिरि जाएंगे। आंटी लोग का मतलब 1 महीने पहले से ही प्लानिंग था कि पूर्णागिरि जाएंगे, पर हमारा लोग का आज अचानक सुबह उठते ही बना प्लान। मम्मी ने पापा से पूछा हम लोग भी पूर्णागिरि चले जाएं। पापा ने कहा हाँ चले जाओ। फिर हम लोग फटाफट तैयार हो गए। पूर्णागिरि हम लोग निकल चुके जाने के लिए, गाइस देख सकते हो। उसके बाद मतलब हम लोग बस में बैठ गए। नूडल्स वूडल्स सब खरीदे, खा रहे थे। मतलब बहुत दूर रास्ता है, इसीलिए हम लोग खाने पीने वाला सामान बहुत सारा रख लिए थे। उसके बाद रास्ते में देख सकते हो गाइस, हम लोग 1-2 घंटे बाद उतर चुके बस से, क्योंकि अब सब किसी को बाथरूम, किसी को प्यास क्या क्या लगा था, तो सब लोग उतर चुके। फिर हम लोग 2 घंटे में करनाली पहुंच चुके। करनाली तो आप लोग को पता ही होगा, मतलब बहुत बड़ा पुल है वहाँ का। आप लोग भी आइएगा अगर नहीं आए हो तो देखने के लिए। फिर हम लोग करनाली पहुंच चुके हैं। करनाली में भी घूमे थोड़ा बहुत। फिर अब हम लोग पूर्णागिरि के लिए निकल चुके, वहाँ पहुंच गए। थोड़ी दूर मतलब पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद दूसरा गाड़ी पकड़ना पड़ता है, इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं पूर्णागिरि धाम। मतलब आधी रास्ता पे बस हमारा रुक गया था, वहाँ से हम लोग दूसरा गाड़ी करेंगे गाइज। तो अब हम लोग, आप लोग देख सकते हो, वहाँ पहुँचने वाले हैं। थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद मतलब मिलेगा हम लोग को दूसरा गाड़ी। जब हम लोग को वहाँ धर्मशाला तक पहुँचना पड़ेगा, थोड़ी दूर गाड़ी से जाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को पैदल पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, फिर बीच में धर्मशाला आएगा। उसके बाद गाइज हम लोग थक गए इतना कि क्या बताऊँ, सब लोग थक गए थे। क्या है ना, बहुत दूर है। अगर आप लोग गए होंगे तो आप लोग को पता होगा गाइज कितना दूर है। फिर हम लोग रास्ते में बैठते बैठते आराम करते करते गए गाइज। क्या है ना, मेरी मम्मी बहुत कम चली हैं, वो ज़्यादा चल नहीं पाती हैं, तो रास्ते में रुक रुक के गई थी और हम लोग को भी रुकना पड़ा। फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ का मेला कितना बड़ा लगता है, बहुत ही बड़ा लगता है। फिर आंटी ने कहा हम लोग उधर से लौटेंगे तब सब सामान खरीदेंगे। इधर से बहुत रात हो चुका था, इसलिए हम लोग कुछ सामान नहीं खरीदे, उधर से खरीदेंगे। बहुत बड़ा ही मेला लगता है यहाँ, क्योंकि पहाड़ बहुत मतलब चढ़ना पड़ेगा, वहाँ ही टाइम लगेगा, तो सामान कैसे खरीद पाएंगे। फिर हम लोग जा रहे थे, मतलब पहुँच चुके लगभग पहाड़, वही 3-4 घंटा में पहुँच गए। फिर देख सकते हैं इस धर्मशाला में हम लोग रुके हैं। बहुत ही अच्छा व्यवस्था होता है वहाँ पूर्णागिरि में। धर्मशाला फ्री में गाइस, देख सकते हो, यहाँ 1 रुपया भी नहीं पड़ता। आप लोग यहाँ रह सकते हो, आराम कर सकते हो, नहा धो सब सकते हो। फिर सुबह उठते ही 4 बजे हम लोग उठ चुके थे, नहा धो चुके थे। 4 बजे मतलब एग्जैक्ट 4 बजे हम लोग को निकलना था ऊपर पहाड़ चढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ भी जाने के लिए 2-3 घंटे लग जाते हैं लगभग। और अगर भीड़ हो ना तो 4-5 घंटे भी लग जाते हैं, इसलिए हम लोग 4 बजे ही सुबह उठते हुए जल्दी जल्दी नहाए धोए। फिर देख सकते हो सब लोग रेडी हो रहे थे। फिर अब हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से चढ़ने के लिए। गाइस देख सकते हो ऐसे ही चढ़ना पड़ता है, फिर इसके ऊपर जितना ही जाओ उतना ही पहाड़ आता है। फिर हम लोग को मतलब बहुत ही थकान लग गई गाइस, क्या करो। आप लोग मम्मी को देख सकते हो कैसे चल रही है। मम्मी तो पूरा रोने लगी थी, मतलब बहुत ही होपलेस हो गई थी, ज़्यादा नहीं चली है ना, इसलिए। फिर देख सकते हो मेरे चाचा मतलब मम्मी का हाथ पकड़ के मतलब ले जा रहे हैं ऊपर। मम्मी बहुत थक चुकी थी, सबसे ज़्यादा तो मम्मी को ही थकान लगी थी। हम लोग को भी लगी थी, पर क्या है गाइस, हम लोग तो चल लेते हैं, पर मम्मी का एज भी हो गया ना वैसे ही, इसलिए मम्मी नहीं चल पाती। फिर सब लोग हम जा रहे थे। उसके बाद गाइस क्या करें, हम लोग रास्ते में रुकते रुकते गए। क्या है ना फ्रेंड, इस बार बहुत ही कम भीड़ था। इससे पहले एक बार हम और भी पूर्णागिरि आ चुके हैं, तो उस साल तो बहुत ही भीड़ था। लगभग हम लोग को मंदिर तक पहाड़ चढ़ते चढ़ते हुए 5 घंटे लग गया था ऊपर जाते जाते, पर इस बार सिर्फ 1.5 घंटा लगा हम लोग को। अब हम लोग लौट चुके घर जाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो ऊपर से व्यूज कितना प्यारा दिखा रहा है पहाड़ का, आप लोग देख सकते हो गाइस। अब हम लोग जा रहे हैं घर, मतलब घर के लिए निकल रहे हैं। तो हम लोग सामान खरीदते खरीदते गए, बाबू लोग के लिए माला वाला खरीदे, फिर उसके बाद प्रसाद वरसाद खरीदा सब लोग को देने के लिए। फिर हम लोग मतलब जा रहे थे, फिर रास्ते में एक स्टूडियो पड़ता है, तो मम्मी लोग ने कहा चलो फ़ोटो खिंचा लेते हैं, क्या पता दोबारा आने को मिले या ना मिले, इसलिए भगवान के पास फ़ोटो खिंचा लेते हैं। हम लोग ने फ़ोटो वोटो खिंचाया। फिर अब हम लोग निकल रहे थे घर आने के लिए। फिर रास्ते में एक घोड़ा घोड़ी ताल पड़ता है, वहाँ बहुत ही अच्छा पार्क है, तो सब लोग ने कहा चलो पार्क घूम लेते हैं। वैसे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था पार्क घूमने के लिए, क्योंकि हम इससे पहले भी पार्क घूम चुके थे, और दूसरी बात मुझे इतना थकान लगा था कि मतलब घूमने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर मेरी सिस्टर लोग ने बोला चलो दीदी चलो घूमते हैं, फिर मैंने कहा ठीक है चलो घूमते हैं। फिर गाइस देख सकते हो मेरी बहन कितनी खुश है पार्क घूमने के लिए। इससे पहले जब हम आए थे तो इस पार्क में मतलब बोटिंग वोटिंग सब करने को मिला था। मेरी बड़ी वाली दीदी बाबू सब लोग आए थे, इस बार तो दीदी
दीदी नहीं आई, पर अब फिर जाके देखते हैं मतलब पार्क में अभी भी बोटिंग है या फिर बंद हो गया। तो गाइस वो तो जाने के बाद पता चलेगा। अगर बोटिंग होगा तो बोटिंग पक्का करेंगे। इस बार भी बहुत मज़ा आया था पिछली बार। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ड्रेस कैसा है। ड्रेस वहाँ मतलब घोड़ा घोड़ी ताल में जाने के बाद एक ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचा सकते हो आप लोग। तो हम लोग ने फ़ोटो तो नहीं खिंचाया गाइस, पर मतलब जिसको पहनना होता है वो खिंचा सकता है। अब हम लोग निकल चुके घर जाने के लिए। बहुत ही रात हो चुका था, शायद हम लोग पार्क में नहीं घूमते तो इतना रात नहीं होता, पर बहुत ही रात हो चुका था। सब इतना थक गए थे कि क्या बताऊँ गाइस। इधर से तो बहुत मस्ती किए करते हुए हम लोग गए थे, उधर से सब सो गए, बहुत थक गए थे। तो गाइस बाय बाय, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को भी पूर्णागिरी आना हो तो ज़रूर आइएगा।